अगर अल्लाह ना होता ना तो हो सकता है कि ये सब कुछ छीन लेते। हम क्या करें, खुदकुशी पर आए, यकीन करो कि खुदकुशी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की हुकूमत में जो है ना कोई इस तरह जो है ना हालात नहीं थे। बच्चों की फीसें हैं, घर का राशन है, तो ये हमारी समझो कमर तोड़ने वाली बात है। भाई यकीन माने अभी जो है ना अभी 800 का पेट्रोल डलवाया। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, इस्लामाबाद की एक कॉलोनी के अंदर जी मौजूद हूं। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत इस वक्त पाकिस्तान में 415 रुपए से ऊपर चली गई है। पाकिस्तान के अंदर वो सहाफ़ी हजरात जो पहले पेट्रोल 140 से 142 भी होता था तो सड़कों पर निकल आते थे और लोगों से सवाल पूछते थे, टैक्सी वालों से, मोटरसाइकिलों वालों से, कि आपका गुजारा कैसे हो रहा है। अब जब कीमत 400 से भी ऊपर चली गई है तो अब हम इस मार्केट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर भी हैं, यहाँ पे जो है वो मोटरसाइकिलों पर जो बाइकियाँ चलाते हैं और अपनी मजदूरी करते हैं वो भी मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे कि अब इनका गुजारा कैसे हो रहा है, अब ये कैसे मतलब बच्चों की तालीम कैसे जारी रखे हुए हैं या किस तरह से ये अपना महंगे पेट्रोल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पीछे बाइकिया वाले भी खड़े हुए हैं, टैक्सी वाले भी खड़े हुए हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इतना प्रेशर है लोगों पर, लोग बात करते हुए भी घबराते हैं। उनको लगता है कि जैसे हम बात करेंगे तो हमें कोई मसला ना हो जाए। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बहरहाल उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि लोगों के मसाइल जान सकें, आपके सामने रख सकें कि इस महंगे पेट्रोल की वजह से और शदीद गर्मी के अंदर लोगों का क्या हाल है। पीछे बाइकिया वाले भी खड़े हुए हैं, अगर जरा आए बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बाइक चलाते हैं जी? तो ये पेट्रोल 415 रुपए का हो गया तो आपको कमाई पे फर्क पड़ा इससे? जी बहुत ज्यादा। मतलब ज्यादा हो गई या कम हुई है? बहुत ज्यादा हुई है। नहीं, कमाई ज्यादा हो गई है या कम हुई है? नहीं, कमाई तो बहुत कम हुई है, फर्क ज्यादा पड़ा है। ये टैक्सी वाले भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है जी? अल्लाह का एहसान, आप सुनो कैसे? टैक्सी चलाते हैं? जी टैक्सी चलाता है। तो पेट्रोल 415 का हो गया है, डीजल भी 415 का हो गया है, तो कोई रोजगार पे फर्क आया है? बहुत ज्यादा, कोई थोड़ा भी नहीं, अच्छा, हद से ज्यादा। असल में पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज़ है कि महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है, हाँ किराया में इजाफा हो जाता है। और जो चीज़ मतलब खास करके डीजल जो महंगा हुआ ना, इस पे आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान है। और दूसरी बात यह कि बेरोजगारी है ना, कोई काम ही नहीं है, गर्मी भी बहुत है, गर्मी भी बहुत, बिजली भी महंगी है। बिजली भी महंगी है। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया, जो बिजली एक पैसा सस्ता करके ना हाँ, हाँ। हमें बहुत खुश कर दिया। अच्छा अच्छा, अभी तो और बहुत कुछ हो रहा है। अभी तो वो जो 200 यूनिट पर बचत होती है ना, वो बचत भी खत्म हो रही है। अच्छा ये बताए, बच्चे हैं जी बच्चे, तो क्या कैसे ये टैक्सी चला के बच्चों की तालीम वगैरह और कैसे मैनेज कर लेते हैं? बस ये अल्लाह मालिक है, यही सबसे बड़ी बात है। अगर अल्लाह ना होता ना तो हो सकता है कि ये सब कुछ छीन लेते। नहीं, हुकूमत तो दावा करती है ना, ये हुकूमत है वो दावा करती है कि भाई पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो गई है, महंगाई नीचे आ गई है और अब लोग खुश हैं। हम तो इसलिए सड़कों पे आए ना, ताकि लोगों से पूछा जाए भाई कितने खुश हैं। यार एक वो कहावत आपने सुनी होगी, एक बादशाह की बेटी थी, तो वो जब उसका पेट भर गया था तो सारी दुनिया उसको भरी नजर आती थी ना। लेकिन जब पेट खाली हुआ था ना तो तब उसे पता चला था कि अवाम जो है ना भूखी है। बिजली के बिल दे दे, बच्चों की फीस दे दे, गैस की बिल दे दे, आटा ले ले, घी ले ले, चीनी ले ले, इनसे जो इनका कोई वास्ता ही नहीं है ना। ये तो बेगम बैठे हमारे टैक्सों के पैसे से सुकून से ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, किफायती शायरी कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ किफायती शायरी का बता रहे कि हम किफायती शायरी कर रहे हैं। कोई किफायत शायरी नहीं है। अवाम को तो मार दिया इन्होंने, जान से मार दिया है। कोई सवारी नहीं मिल रही है। अभी सवारी पहले जो हम 100 रुपए दे रही थी, अभी 400 का हो गया, वही 100 रुपए पर सवारी अड़ी है। वो पाए अपारे जा रही हो तो फिर भी 100 रुपए कहते हैं, 100 रुपए में मैं अपारे जा रहा हूँ। अब वही 100 रुपए से सवारी तो ऊपर दे नहीं सकती, क्योंकि उनकी भी खरीद नहीं है। हम क्या करें, खुदकुशी पर आए, यकीन करो कि खुदकुशी कर लें। ऐसे हालात हो गए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया हमें कि हम खुदकुशी कर लें। हमें खत्म करने का इन्होंने प्लानिंग बनाया है, गरीब को खत्म करने का प्लानिंग बनाया है। कोई मतलब है सब्सिडी कोई नहीं दे रहा है, सब झूठ है। हमें तो कभी भी नहीं सुना है कि सब्सिडी दी है। तो 1000 रुपए का मजदूरी भी हम बोलते हैं, सुबह 5 बजे का निकला हूँ, 100 रुपए की टोटल मजदूरी की है, एक सवारी उठाई है। 100 से आप बच्चों का किराया, बच्चों की फीस क्या क्या पूरी करें? इसका ये मतलब है कि हमें ये कह रहे हैं कि खुदकुशी कर लो
और ये हम मजबूर है कि खुदकुशी कर ले। तो आपका गुजारा हो रहा है पेट्रोल से? नहीं कोई नहीं हो रहा। अभी 417 रुपए पेट्रोल हो गया, गुजारा किधर होना है? गरीब लोग हैं, सुबह से खड़े हैं, ये वक्त आ गए इस धूप में, तो कोई मजदूरी नहीं हुआ है। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी बच्चे जाते हैं, फीसें भी देते हैं, बिजली के बिल भी देते हैं, किराए भी देते हैं। तो अब कैसे होगा फिर? अभी बस यही कोई मेहरबानी कर सकते हो, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो बात उनकी ठीक है, वो खुदकुशी वाली बात है। लेकिन हुकूमत तो यही दावा करती है, हमारी जब भी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बात करती है, हम भी जाते हैं ज़ाहिर सहाफ़ी कवर करने के लिए, वो कहते हैं भाई पाकिस्तान के अंदर गुर्बत खत्म हो गई है, अब तो मतलब लोग जो है वो खुशहाल हो गए हैं। अभी तो गुर्बत शुरू हुई है, खुशहाली किधर आ गई है कि दिन ब दिन। अभी पहले महीने के महीने पेट्रोल महंगा हो रहा था, अभी हफ्ते के हफ्ते हो रहा है, हर जुम्मे को जुम्मे महंगा कर रहे हैं, तो उसमें खुशहाली किधर आई? आप बताएं जी। आप? मैं तो यही कह रहा हूँ, हुकूमत को यही सवाल करता हूँ ना कि खुदा का रहम करे इन गरीबों के ऊपर। पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी, दाल, फीस महंगा, हम क्या चीज पूरा करें? हम हुकूमत से यही सवाल करते हैं कि इन गरीबों का जो है बदुआ लगेंगे। ये 100 रुपए की सुबह से नहीं लगता है सवारी, 450 रुपए तक पहुंच गया पेट्रोल, हम क्या करें? नहीं, हुकूमत तो कहती है कि जो इमरान खान की हुकूमत थी ना, उसने कर दिया था मुल्क का बेड़ा गर्क, अब हमने आके ठीक कर दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान की हुकूमत में जो है ना कोई इस तरह जो है ना हालात नहीं थे। अभी जिस तरह हालात बने हैं ना, हर तरफ से जो है ना लोग परेशान है। इमरान खान के दौर के हिस्ट्री निकाले, उसमें लोग इतना परेशान नहीं थे। जब अभी जो लोग परेशान है जो है ना, अभी किस वजह से पेट्रोल महंगा किया है? जंग उधर उस मुल्क में हुआ है, और जो है ना नुकसान हमें गरीब आवाम बर्दाश्त करे। इंडिया के अंदर भी महंगा नहीं हुआ, इंडिया में जो है ना वही रेट है, बांग्लादेश में वही रेट है, अफगानिस्तान में भी वही रेट है, श्रीलंका में भी वही रेट है। हमारे पाकिस्तान वाले बहुत महंगा कर दिया है। ये अपने जेबों के लिए महंगा किया है, गरीब आवाम से पसीना और चमड़े निकाल रहे हैं। हम क्या करें? आप क्या कह रहे थे? मेरे ख्याल से हुकूमत के काम होते हैं पाकिस्तान अवाम को देने के लिए। अब यहाँ से लोग अपना मजदूर करके कमा कर जो मकान बनाया वो उसकी मेहरबानी से सर साफ कर दिया। बस लोगों को दावत करते मेरे पास आओ, कारोबार करो, मैं आप लोगों को ये करूँगा, और परिमाण को मुकम्मल खत्म कर दिया। ये इसका काफिर का मुसलमान का काम नहीं है, ठीक है नहीं। इमरान खान ये तो नहीं कहता, इमरान खान कहते मैं कच्चे में पक्का करूँ कहा था, ये बेहतर आ गया इधर के गरीबों को धक्का धक्का तुम बाहर जाओ भाई, तुम जिधर जाओ दफाओ के जाओ, तुम्हें ना प्लान मिलेगा ना तुझे पैसे मिलेगा, तुम यहाँ से दफाओ जाओ। यही बात कर हमारा मकान गिरा दिया, 8-10 लाख हमने मकान बनाया और उसने बेहद बॉर्डर साफ कर दिया। ये मुसलमान का काम है, ये पाकिस्तान हुकूमत का काम है। जी, ये एक और टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोल 415 रुपए का लीटर हो गया है, डीजल भी 415 रुपए का लीटर है। आपसे बात करने का मकसद ये है कि एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल था 150 रुपए का, 148 रुपए का। उस वक्त टैक्सियों वाले कहते थे कि भाई हम 148 रुपए का पेट्रोल डलवा के अपनी जिंदगी कैसे चलाएं। आज जब 415 का हो गया तो अब क्या कहेंगे? सर जी, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं, इतना महंगा कभी जिंदगी में हमने नहीं देखा पेट्रोल, ठीक है। और जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, पर सफ़ेद पोश आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा? इसमें मकान किराए के हैं, बिजली के बिल हैं, वो भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बच्चों की फीसें हैं, घर का राशन है, तो ये हमारी समझो कमर तोड़ने वाली बात है। तो ये एक टैक्सी से बच्चों की फीसें पूरी हो जाती हैं? सर नहीं होती हैं, अपना पेट काट के हम लोग ये सब कुछ करते हैं। अब किराया देना है तो हम लोग पेट काट के भी किराया तो देना है, नहीं तो मालिक मकान तो हमें निकालता है घर से। तो अपना पेट काट के हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो मतलब अभी आप क्या करेंगे अगर महंगा या अभी और महंगा हो, अभी और भी महंगा हो सकता है, और महंगा हो जाता है, फिर तो या तो बच्चों की तालीम हो सकती है या फिर रोटी 2 वक्त की हो सकती है। सर अब जो भी है, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ा इस चीज़ पे नज़र डालें और गरीब के बारे में सोचें, ठीक है। हमारे हुक्मरान हैं, हमें कोई ये नहीं है कि कोई कैसा है या कैसा है, लेकिन गरीब का जो भला सोचेगा तो अल्लाह उसके लिए भी रास्ते खोलेगा। सर, हम जब गरीब हुक्मरानों से बात करते हैं ना, हुकूमत से, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत खत्म हो गई है, गुर्बत कम हो गई है और अब पाकिस्तान के अंदर खुशहाली है। गुर्बत तो दिन ब दिन बढ़ रही है। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज़ महंगी होगी, ठीक है। तो गुर्बत तो दिन ब दिन बढ़ ही रही है और गरीब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि गरीब के साथ ज्यादती ना करे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्त, आप बड़े परेशान हो, 415 रुपए के पेट्रोल से काम चल रहा है? भाई काम बिल्कुल नहीं चलता है 415 रुपए के लीटर पेट्रोल से। ये हुकूमत को थोड़ा ख्याल करना चाहिए गरीबों का, क्योंकि ये जो भी
निज़ाम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नहीं, काम मतलब 415 से मजदूरी या दिहाड़ी या निकल जाती है, नहीं निकलती? भाई यकीन माने अभी जो है ना, अभी 800 का पेट्रोल डलवाया और 100 रुपए जेब में, 2 लीटर से भी कम। 2 लीटर से भी कम भाई। ऐसा ही बुरा हाल है। इनको चाहिए कि थोड़ा पेट्रोल में रिलीफ दें। बाकी हर मुल्कों में सस्ता है और इधर बहुत महंगा चल रहा है। ये बहुत गलत बात है। देखें, डेमोक्रेट्स को इन्होंने इतना रिलीफ दिया हुआ, कोई अवाम का भी इनको एहसास और ख्याल करना चाहिए। ताकि गरीब के बच्चे भी रोटी खा। गरीब के बच्चे भी रोके खा सके। ये नहीं ना कि हमको ही कुचलने में लगे हुए, ये भी गलत बात है। देखें, वहाँ भी कोई इनको सेक्रीफाइस थोड़ा करना चाहिए, वहाँ भी थोड़ा इनको देखना चाहिए। जी, ये एक अंकल भी हमारे साथ मौजूद हैं, पेंसिलें बेचते हैं, लोगों का वजन करके अपना रोजगार, शदीद गर्मी के अंदर फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, ये मौजूद हैं। इनसे भी पूछते हैं, अंकल जी पाकिस्तान में बड़ी महंगाई हो गई है, पेट्रोल भी बड़ा महंगा हो गया, तो कैसे ये आप तो ये मतलब पेंसिलें बेच के कैसे घर चलाते हैं? अपना अल्लाह गुजारा करने वाला, अपना अल्लाह मदद करना तो वो है, बरकत पाने वाला, तो बाकी इन्हें भी तो इन चीजें तो क्या हो सकता। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। किराए भी ज्यादा ही गए, किराया गड्डियां वाले तो मतलब बढ़िया गड्डियां वाले रुपये से काट के। बहुत शुक्रिया। ये आप देख लें कि ये इस तरह वजन करके पेंसिलें बेच के गुजारा करते हैं, और इस महंगाई के दौर में जाहिर है ये ऐसे जो आम लोग हैं जो मजदूरी करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं, उन पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा होगा। ये जी सूरत हाल है, ये पाकिस्तान के सफ़ेद पोशों की ज़िंदगी है। ये आपने लोग खुद देखे जो बेचारे मोटरसाइकिल चला के सुबह सवेरे निकलते हैं, सारा दिन धूप के अंदर, गर्मी के अंदर इस इंतजार में होते हैं कि मजदूरी मिलेगी, घर जाएंगे, बच्चों को खाना खिलाएंगे, बच्चों की फीसेस दे सकेंगे, किराए के घरों पर रहते हैं। और इनकी जाहिर है ये सारे लोग जो आपको हालात बता रहे हैं, ये ही ओरिजिनल हालात हैं जो लोग एसी वाले कमरों के अंदर बैठ के आपको बताते हैं जी पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे हो गए हैं और महंगा पेट्रोल लोग बड़ी खुशी से खरीद रहे हैं। वो सच नहीं है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।